वीणा सरस्वती देवी सरिगम पद निरताम ताम वीणा संक्रांत कांत हस्तांताम शांताम मृदुल स्वांताम कुचभरतांताम नमामि शिवकांताम। जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते झड़ झड़ झिंझम झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटन नाटित नाट्यरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। नमो नादात्मने तुभ्यं नमो बिंदु कलात्मने अलिंगलिंग रूपाय सर्वरूप स्वरूपिणे नमस्ताराय मंद्राय घोराय घोर रूपिणे नमस्तान स्वरूपाय मूर्छना पतये नमः। स्थायी संचारी भेदेन नमो भाव स्वरूपिणे ताल प्रियाय तालाय लास्य तांडव जन्मने। आदरणीय यादव जी, समादरणीय पांडे जी, महाविद्यालय के सुचारू संचालक प्राचार्य और सभी मुझसे श्रेष्ठ वरिष्ठ गरिष्ठ श्रोतावर्ग जो संगीत के तत्व को जानते हैं, ऐसे संगीत रसिकों को मेरा नमस्कार। आज विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, नहीं तो मैं समय से पहुंच जाता हूं। आज भातखंडे जी की स्मृति का प्रसंग है। 1860 में यह विभूति महाराष्ट्र में अवतरित हुई और 35 और 36 में यह विभूति परम ब्रह्म में नाद ब्रह्म में लीन हो गई और संपूर्ण भारत में वरन विश्व में संगीत का जो ज्ञान प्राचीन ऋषियों ने, प्राचीन ऋषि परंपराओं से जो यज्ञ यागादि से आकर राज विद्या के रूप में प्रतिष्ठित हुआ था, उसको जन सामान्य के लिए उपस्थापित करने वाले ऐसे महामनीषी भातखंडे जी को मेरा नमस्कार है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसको क्लासिकल संगीत कहा जाता है और क्लासिकल का संगीत का मतलब होता है शास्त्रीय संगीत। और मुझे कहते हुए थोड़ा सा संकोच होता है कि संगीत भी है और शास्त्रीयता भी है, पर शास्त्र बहुत पीछे चला गया है। वस्तुतः शास्त्र को साथ में चलना चाहिए था, या संगीत आराधकों का एक कर्तव्य था कि शास्त्र को साथ में लेकर चलते। अब कोई नाट्यशास्त्र की बात करे तो वो लाइब्रेरी में है, कोई संगीत रत्नाकर की बात करे तो वह कांच की पेटियों में बंद है, कोई बृहद्देशी की बात करे उपलब्ध नहीं है, कोई दत्तिलम की बात करे देखी नहीं है, कोई कोहल की बात करे, तुम्बरू की बात करे, तो उन आचार्यों को हम विस्मृत कर गए हैं, क्योंकि संगीत आराधकों को वो ग्रंथ पढ़ाए नहीं जाते और जो पढ़ने वाले हैं लोग उनको छुआछूत करते हैं। आज देखिए ना, मेरी आने के समय मेरी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी चलाने की विधि जानता था, पर गाड़ी किस सिद्धांत पर बनी है यदि वो मैं जानता होता तो संभवतः समय पर आ जाता। वही संगीत के साथ हो रहा है। मैं रास्ते भर विचार करता रहा कि शास्त्र को हम कितना पीछे छोड़कर आ गए हैं। आज शुद्ध राग की प्रस्तुति होती है या नहीं होती है, ये वो लोग जानेंगे जो कर रहे हैं, और ये वो लोग जानेंगे जो उसके पारखी हैं। परंतु शास्त्र की अवमानना, अवहेलना, यह मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मैं भी उन लोगों के साथ उठा बैठा हूं काशी में। ठाकुर जयदेव सिंह, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा,
रंगनायकी अयंगार, डॉक्टर सुभद्रा चौधरी, ऐसे पुण्य श्लोका लोग थे जिनके सन्निधि में बैठकर जिन ग्रंथों के मैंने नामस्मरण किए थे, उन ग्रंथों को सुनने का मौका मिला है। और निश्चित उन लोगों की भी चिंता थी कि बड़े बड़े गायक हैं, बड़े बड़े वादक हैं, नाद ब्रह्म की उपासना में परम लीन हैं, परंतु शास्त्र कहीं पीछे रह गया है। हमारे प्रयोग के जो तरल तत्व हैं उनको सुरक्षित रखने का काम शास्त्रों ने किया है। नहीं, काल की अजस्र प्रवाह में यह विद्या टिक पाती कि नहीं टिक पाती मुझे संदेह है, पर शास्त्र थे इसलिए यह विद्या टिकी रही और आज तक यहां पर सामने है। यह शास्त्रों की देन है और हम शास्त्रों को पीछे छोड़कर आ गए। भातखंडे जी ने संगीत शास्त्र 4 भागों में लिखा, क्रमिक पुस्तक माला 6 भागों में लिखी, संस्कृत में लक्ष्य संगीत लिखा, रागमंजरी लिखी। कितने लोग पढ़ रहे हैं? लक्ष्य संगीत को कितने लोगों ने पढ़ा? पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, संस्कृति नहीं पढ़ते तो उस ग्रंथ को पढ़ेंगे क्या? हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। अब हमारे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, अब पत्ते हमारे पतझड़ की ओर हैं। आज गाने वालों से अधिक तादाद सुनने वालों की होती है, पर वो केवल इसलिए सुनते हैं कि वो नाद ब्रह्म की अपनी विलक्षणता है कि कर्ण मधुर जाता है, इसलिए कर्ण मधुर संगीत में डूबने के लिए, अवगाहन करने के लिए भीड़ होती है। आपने कोमल लगाया है कि तीव्र लगाया है, कौन सी मूर्छना आपकी निकली है, कौन सा आपने आरोह अवरोह लिया है, उससे उनको मतलब नहीं होता। यह निश्चित कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। संगीत के 2 भाग किए गए थे प्राचीन आचार्यों के द्वारा। नाट्य शास्त्र में तो संगीत का कहीं उल्लेख भी नहीं है, वहां गांधर्व है। संगीत रत्नाकर कार्य जब सारंगदेव आए, उन्होंने संगीत की एक नवीन परिभाषा दी कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गायन, वादन, नर्तन, इन तीनों की समष्टि का नाम संगीत है। सम्यक गीतम संगीतम, जो अच्छी प्रकार से गाया जाए, अच्छी प्रकार से बजाया जाए, अच्छी प्रकार से जिस पर नृत्य क्रिया संपादित हो, वह संगीत है। उसके 2 भाग किए गए थे तब भी। एक मार्गी था, एक देशी था। मार्गी संगीत जो था, जिसको आज हम क्लासिकल संगीत के नाम से जानते हैं, उसके पीछे शास्त्र था। शास्त्र ने उसको संभाल कर रखा था, उसको उन्मुक्त नहीं होने दिया था। उसमें लोक का समावेश था, पर शास्त्र ने उसकी मर्यादा को बांध के रखा था, उसकी परिखा को निश्चित किया था। तभी सप्तस्वर थे, 3 ग्राम थे, तभी 21 मूर्छनाएं थीं, तभी 49 ताने थीं। यह निश्चित था। एक देशी भेद था जिसमें लोक का समावेश था। तो आज शास्त्रीय हो रहा है कि देशी हो रहा है, यह भेद कर पाना कठिन है, क्योंकि शास्त्र की अर्गला हम पसंद नहीं करते। अब कितने लोग हैं जिन्होंने संगीत रत्नाकर का पुट्ठा देखा हो? कितने लोग हैं जिन्होंने मतंग रचित बृहद्देशी को देखा हो? कितने लोग हैं कि जिसके विषय का जो प्रतिपादन हुआ है, उस प्रतिपादन को उन्होंने कभी हृदयंगम किया हो? केवल भीड़ में बैठकर सुनने में कोई आनंद नहीं है। यह निश्चित पैसिव होता है। सभा एक्टिव होनी चाहिए, जानने वाला भी जानकार होना चाहिए, प्राश्निक। सामने वाला बैठकर क्या कर रहा है उसको जानकार व्यक्ति होना चाहिए, और समय पर दाद दी जानी चाहिए। एक ने ताली बजाई, दूसरा भी बजा रहा है, पूरा का पूरा झनकार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया, वो संगीत नहीं है। यह मेरा अपना मत हो सकता है, संगीत रसिकों को मेरा मत अच्छा लगे जरूरी नहीं है, पर हां, संगीत की एक महती भी है कि नाद ब्रह्म की उपासना, वेदांत में जो ब्रह्म को जान जाता है उस व्यक्ति को ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। सांख्य दर्शन में जो प्रकृति और पुरुष का भेद जान लेता है, वो सांख्य दार्शनिक मोक्ष का, कैवल्य का पात्र होता है।
पर नाद ब्रह्म की उपासना करने वाला और नाद ब्रह्म में अवगाहन करने वाला गायक और श्रोता वर्ग दोनों को समाधि लाभ होता है। यह संगीत का अपना वैशिष्ट्य है और यह बताने वाले शास्त्र हैं। आज विदेशों में काम हो रहा है, हमारे स्वरों पर काम कर रहे हैं विदेशी लोग। पहले तो यज्ञ में 3 ही स्वर थे, उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त अनुदात्त स्वरित से षड्ज ऋषभ गांधार इत्यादि सप्त स्वरों की कल्पना हो गई, उस पर गायन होने लगा, लोक उसमें भी झांक रहा था। परंतु इतना करने के बाद भी आज मैं उन संगीत साधकों को नमस्कार करता हूं कि उन्होंने प्रयोग विधा को तो कम से कम जीवित रखा है। काम केवल इतना है कि ग्रंथालयों में पड़े हुए जो प्राचीन शास्त्र हैं उनकी धूलि को झाड़ने का अब समय आ गया है। अब जड़ों में पानी देने का समय आ गया है। हम जो सुनने वाले हैं वो भी संगीत के तत्व को जानने वाले हों तो निश्चित गाने वाले भी सावधान होकर गाएंगे और हमारे साथ होने वाली गड़बड़ियों से हम बच जाएंगे और वह भी करने वाली गड़बड़ियों से बच जाएंगे। क्योंकि कभी कोमल लगा कि नहीं, तीव्र लगा कि नहीं, कोई वादी संवादी जिस राग के लिए उपयुक्त है उस वादी संवादी अनुवादी का कहीं प्रयोग हुआ है अथवा नहीं, हम नहीं जानते। आज शुद्ध रागों की समस्या बनी हुई है। आज शुद्ध राग नहीं गाए जा रहे। उनके पीछे कारण केवल श्रोता वर्ग है और गायक वर्ग तो है ही। इसलिए मेरा कहना है कि हम शास्त्रों के अवगाहन की ओर लौटें और प्रयोग विधा को और परिमार्जित करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।